हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी कॉलेजेस के सफ़र के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये टाइम ऐसा होता है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये हमारी अंतिम पढ़ाई होती है एमबीए या फिर पीजीडीएम की। कहाँ हम जाएं, किस कॉलेज पे भरोसा करें, किस जगह हम एडमिशन लें, कितना प्लेसमेंट लगेगा, कितना प्लेसमेंट नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे सवालों से आपका मन घिरा रहता है। और जब इतने सारे सवाल होते हैं ना, तो दिमाग का नेगेटिव होना तो निश्चित है, क्योंकि इन सवालों का जवाब बहुत आसानी से नहीं मिल पाता। अगर आप इस सफ़र में आगे बढ़े हैं तो आपको पता भी चल चुका होगा अब तक इतने सारे लोगों से बात करके। तो आज की वीडियो होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनके मन में है बहुत सारे सवाल, बट कहीं ना कहीं उन्हें जवाब नहीं मिल पा रहा है और इस जर्नी को करने से पहले वो डर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आज की मोटिवेशन स्टोरी, जो एक रियल स्टोरी होने वाली है स्टूडेंट लाइफ की। अगर आप ये स्टोरी सुनते हैं तो शायद से आपको मोटिवेशन मिल पाए। अगर इस स्टोरी के माध्यम से हम किसी एक बच्चे को भी मोटिवेट कर पाए तो मैं समझूंगा आज का मेरा सेगमेंट सफल हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की और देते हैं आप सभी को बहुत सारा पॉजिटिव मोटिवेशन। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम हमेशा कॉलेजेस की तो बात करते हैं, साथ ही साथ कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं, बट मुझे लगता है आज के टाइम पे ना हमारे इन सभी बच्चों को मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है ना दिमाग में कि यार पता नहीं क्या होगा, भविष्य ठीक रहेगा नहीं रहेगा, पापा का पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं लोन ऐसा तो नहीं होगा लोन रिपे ही ना कर पाऊँ। इन सभी ख्यालों के साथ ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग को घेर लेती है। तो आज की स्टोरी अगर किसी एक इंसान को भी पॉजिटिव कर पाई और इस सफ़र को तय करने में मदद कर पाई तो आज की वीडियो सफल होगी। तो हमें ज़रूर बताइएगा एंड में आपको वीडियो कैसी लगी। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। 2018 में जब मैं किसी कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ था, काम कर रहा था, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी कॉलेजेस के साथ जब मैं खुद काम किया करता था वहाँ पे। मैं एक बच्चे से टकराया और ये बच्चा ना आम बच्चा नहीं था। ये बच्चा काफ़ी दिखने में नॉर्मल सा था बच्चा, मुझसे मिलने आया ये, और ये किसान फैमिली से बिलोंग करता था। इसके पापा एग्रीकल्चरिस्ट थे और पिताजी का देहांत हो गया था और मदर ने बोला था कि तुम कुछ करो लाइफ में और तुम पढ़ने जाओ। तो ये जब मुझसे मिला तो मुझे इसकी जब मैंने कहानी सुनी तो मैं इसको बोला, बेटा तुम पीजीडीएम नहीं करो अभी, पीजीडीएम बहुत महंगा प्रोग्राम है। उस टाइम पे पीजीडीएम की फ़ीस भी अच्छी खासी हुआ करती थी, 5-6 लाख उस टाइम कॉलेज की फ़ीस थी। और ये एक बिल्कुल एवरेज कैंपस था, बहुत बड़ा कैंपस नहीं था, एवरेज कैटेगरी कैंपस में था। तो मैंने उस बच्चे को खुद कहा कि आप ना अभी कैंपस इतना बड़ा मत देखो बेटा, आप नॉर्मल एमबीए कर लो, एमबीए करने के बाद मेहनत करोगे तब भी आपको उतना ही मिल जाएगा। बट उस बच्चे के मन में एक अलग पावर थी कि सर मुझे जो करना है बेस्ट करना है और मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ और मुझे पता है मैं अपना जीवन ठीक कर लूँगा इस प्रोग्राम से। अब मुझे उस पे शक हो रहा था कि जिसकी पढ़ाई उतनी नहीं अच्छी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हुई है, वो इतना पैसा लगा भी दे और कल को मुझ पे पाप आ जाए कि भैया मैंने नहीं समझाया था सही टाइम पे, तो मेरे लिए भी गलत होगा, है ना? तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, बट वो इस बात को नहीं समझा। उसने बोला, वरुण सर मैं अपने दम पे करूँगा और मैं अपना 100% दूँगा, मुझे पता है मैं इस स्थिति से अपने परिवार को तभी बाहर निकाल सकता हूँ जब मैं ऐसा प्रोग्राम पढ़ूँ जो मुझे कॉर्पोरेट के हिसाब से तैयारी करे। अब हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, हमने 1-2 बार बच्चे को समझाया और बच्चे ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। जब उसने एडमिशन लिया तो पीजीडीएम के सफ़र के दौरान उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, जो मैंने सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत निकला। उस बच्चे ने सारी बंधनों को तोड़ते हुए काफ़ी अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ उसने वो पीजीडीएम प्रोग्राम कंप्लीट किया। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, उसकी जो परसेंटेज थी ना, जो उसकी ग्रेजुएशन परसेंटेज थी वो काफ़ी कम थी, कंपैरेटिवली उसकी प्रोफाइल बहुत एवरेज थी। तो मुझे ये पता था कहीं ना कहीं उसको जॉब लेने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। जब उसने पहली जॉब ली अपनी तो जॉब तो उसे मिल गई कैंपस से, बट ट्विस्ट तब आया जब पहली जॉब में वो 3 महीने बाद निकाला गया। तो पहली जॉब उसकी लग तो गई बट वो सरवाइव नहीं कर पाया कंपनी में जाने के बाद और उसकी पहली जॉब छूट गई। तो यहाँ से ना उसकी जर्नी में सेकंड इनिंग्स की शुरुआत होती है, दूसरी पारी की शुरुआत होती है। कहते हैं ना, जब लाइफ में कुछ ऐसे झटके लगते हैं आपको कि लगता है आपको सब कुछ खत्म होने वाला है, बट ऐसा नहीं होता। वो खत्म नहीं होने वाला होता, वो कुछ बड़ा होने का अंदाजा, एक नई नई चीज़ की शुरुआत के लिए कुछ बड़ा धमाका होना ज़रूरी होता है। ये उसी तरीके से होता है, राइट? तो यहाँ पे उसने अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखा, वो डरा नहीं, दूसरी जगह इंटरव्यू दिया और विद इन अ मंथ उस बच्चे ने अपनी दूसरी जॉब क्रैक की
और अब उसका पैकेज पहली जॉब से भी ज़्यादा था और उसने अपने आप को सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डाला और बैंगलोर बेस्ड कंपनी में 6 लाख प्लस के पैकेज पे वो लगा 2021 के टाइम पे। 2021 का वही समय था जब देश कोविड की समस्या से जूझ रहा था और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही थी और ये वो टाइम था जहाँ पे अच्छे अच्छे पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर भी नेगेटिव हो चुके थे क्योंकि समय का पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। बट ऐसे में भी उस बच्चे में जो लाइट थी, जो ज्योति थी, जो अपने आप को पॉजिटिव रखने की क्षमता थी, उसने उसको बचाए रखा। कोविड के टाइम पे सिर्फ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको सरकार ने नहीं रोका, लॉजिस्टिक्स को कभी नहीं रोका गया और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा उस टाइम पे। आप चाहे ब्लिंकिट की बात करो, चाहे आप किसी भी ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप की बात करो, उस टाइम पे इन सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और ये बच्चा उसी क्षेत्र में काम कर रहा था। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रिसेंटली जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, जब मैंने ये वर्टिकल शुरू किया, शिक्षा नर्ड शुरू किया, मैंने भी कोविड के बाद ही शुरू किया था। मैं हाल ही में 2025 में इस बच्चे से टकराया और ये बच्चा मुझे बैंगलोर एयरपोर्ट पे टकरा गया। यहाँ पे ट्विस्ट आया और मुझे पता चला इस बच्चे के बारे में। ये बच्चा अब जिस कंपनी में है वहाँ पे इसका पैकेज 18 लाख रुपए से ऊपर का है। तो ये कहानी में हमने क्या सीखा? अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप में लड़ने की क्षमता है, अगर आपको पता है कि कोई भी मुसीबत आ जाए, आप में वो क्षमता है कि हर मुसीबत को आप दूर कर सकते हैं, तो लाइफ में आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो भी कैंपस है उसमें आप जाते हैं, जिसमें आपको ठीक लग रहा है जाने के बाद, उसमें अपना 100% देते हैं, मेहनत करते हैं, तो लाइफ में आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट देखे हैं, खुद बच्चों को करते हुए देखा है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, धन होता है, दौलत होती है, सब कुछ होता है, पेरेंट्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं और वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। बट ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट नहीं थे, जिसके पेरेंट नहीं, मैं कहूँगा पिताजी नहीं थे, मदर थी, ऐसा बच्चा जिसके पास उतना पैसा नहीं था, बट क्या था? जज्बा, पॉजिटिव एटीट्यूड। उस पॉजिटिव एटीट्यूड्स ने उसको सर्वाइवल में आगे रखा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग में आगे बनाए रखा। कोविड के टाइम पे भी वो जॉब क्रैक करने में सफल रहा। तो ये जो एटीट्यूड है ना, जो आपके अंदर है, चाहे उसे पॉजिटिव कर लीजिए, चाहे नेगेटिव कर लीजिए, अब ये आपकी बारी है इस पॉइंट को समझने की। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी भी लाइफ में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। तो आज की कहानी का उद्देश्य था आप सभी को जगाना और आपकी आंखें खोलना, क्योंकि जीवन में आपका एटीट्यूड ही आपको आगे लेके जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो पीछे जाओगे, पॉजिटिव होगा तो आगे जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, मेहनत करोगे तो बाई प्रोडक्ट तो प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कॉलेज के ब्रांड के नाम पे खेलते हैं कि भैया बड़ा कॉलेज मिलेगा तो मिनिमम पैकेज तो 6 लाख लग ही जाएगा, चाहे हम कैसे भी लटक झटक के पास हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता लाइफ में। लाइफ की जर्नी में आपको पैसा, समृद्धि, पावर तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको जगह पाई हो तो बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी आज की वीडियो के माध्यम से काफी मोटिवेट हुए हैं और काफी पॉजिटिविटी के साथ 2025 के सफर के लिए तैयार हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।